Hello everyone. So today I'm gonna cover the next topic, government companies. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है. सो गवर्नमेंट कंपनीज जो है, दिस वन ये एक पब्लिक एंटरप्राइजेस है जो बेसिकली जो इनकॉर्पोरेटेड होता है किसके अंडर द कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. ओके, जो 2013 के अंडर है, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है गवर्न होती है और रूल्ड होती है इसकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, राइट. और ये जो कंपनीज हैं ओन होती हैं, मैनेज्ड होती हैं बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. और इसमें जो बेसिकली क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें कम से कम जो 51% जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है वो बेसिकली हेल्ड करेगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है, या फिर अदर है कि या तो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो दोनों मिलके जो है 51% पेड अपनी गवर्नमेंट जो है हेल्ड करते हैं. ठीक है, या तो ये होगा. तो इस केस में इसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल होना जो गवर्नमेंट का है वो जरूरी है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज. ओके. अब इसके बाद है ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो रजिस्टर होती हैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू. ठीक है. और देयर जो मैनेजमेंट होती है और इनका जो कंट्रोल होता है वो क्या करती है, गवर्नमेंट करती है. लेकिन इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल के शेयर होल्डर्स जो है इनके होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट. तो समटाइम्स ये जो कंपनीज है इनको हम मिक्स्ड ओनरशिप कंपनीज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है. लेकिन जो 51% है वो शेयर कैपिटल जो है, जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट की थ्रू की तरफ से जो है हेल्ड किया जाता है, राइट. तो इसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे. इन केस मान लो कि 50% जो है 51% गवर्नमेंट का शेयर नहीं होता, तो इस केस में हम उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोलेंगे. तो 51% जो है वो कंपल्सरी है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो वो पार्टली करेगी, ठीक है, या वो फुली जो क्या करेगी उसको कंट्रोल करेगी, राइट. तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज उसको बोलेंगे. ओके. तो गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब क्या है, जिसमें एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ओके. और इसकी जो कंपनी है वो गवर्न होती है, रूल्ड होती है बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, राइट. तो इसके आगे हम कुछ फीचर्स देखते हैं कि फीचर्स क्या है गवर्नमेंट कंपनीज के. तो सबसे पहले है इट इज फॉर्म अंडर द प्रोविजन इंडियन कंपनीज एक्ट. कौन सा है, 2013. ठीक है, पहले होता था 1956, आफ्टर दैट जब अमेंडमेंट हुई तो उसके अकॉर्डिंग इंडियन कंपनीज एक्ट जो है 2013 जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रोविजन करने लगे. इसके बाद नेक्स्ट है कि इसकी जो टोटल शेयर कैपिटल है, ठीक है, या तो 51% या उससे ज्यादा जो है वो कौन करेगा, हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या दोनों मिलकर जो है 51% शेयर कैपिटल हेल्ड करेंगे, राइट. और इसका जो है इट एंजॉयज द स्टेटस ऑफ लीगल एंटिटी. ठीक है, इनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट. तो इसको यूज किया जाता है, अगर किसी ने केस करना होगा तो इसी के ऊपर किया जाएगा, सूड बाय द अदर. ऐसा नहीं होगा कोई गवर्नमेंट पे डायरेक्ट जो है वो केस कर रहा है, राइट. तो इसकी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इन द आईज ऑफ द लॉ. इसके बाद नेक्स्ट है जो फाइनेंस है गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का, वो बेसिकली ऑब्टेन होता है या तो गवर्नमेंट से होता है और प्राइवेट जो शेयर होल्डर्स हैं, राइट, जो ऑलरेडी पार्टनर्स बने हुए हैं, तो वो भी उसके थ्रू जो है फाइनेंस किया जाता है गवर्नमेंट कंपनी से. ओके. उसके बाद नेक्स्ट है ये जो एम्प्लॉयज हैं जो इसके गवर्नमेंट कंपनीज के हैं, ठीक है, जो गवर्न किए जाते हैं, जो रूल प्रिस्क्राइब्ड होता है कंपनी में किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, राइट. उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही जो है सारा जो है फॉलो किए जाएंगे रूल्स को. ओके. उसके बाद है और सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे बजटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिट रूल्स एप्लीकेबल होंगे इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग. इसमें जो डायरेक्टर्स हैं आर नोन, जो नॉमिनेटेड नहीं होंगे बाय द गवर्नमेंट, वो डिपेंडिंग होता है कि कितनी पार्टिसिपेशन जो है प्राइवेट कैपिटल की है. ओके. वो जो गवर्नमेंट है उसका बेसिकली क्या है, एक सब्जेक्ट होता है उसका मिनिस्ट्री कंट्रोल है, जिसमें कंसर्न करती है मिनिस्ट्री, जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती है डायरेक्टर. ओके. और जो मिनिस्ट्री है वो इशू करती है, डायरेक्शन देती है, देन अज्यूम करती है, ओवरऑल सुपरविजन करती है और फॉर द अंडरटेकिंग. ओके. उसके बाद जो गवर्नमेंट है हमारी, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है वो बोर्डिंग पावर्स भी इंजॉय करती है, वो ऑब्वियसली कैपिटल देती है जहाँ पे वो इश्यू करती है अपनी सिक्योरिटीज को, तो बेसिकली वो फ्री होती है
अपने रेवेन्यू, ठीक है, और ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी से जहाँ पे वो यूज करती है रेवेन्यू को। उसके बाद जो है अब जो रिक्रूटमेंट होती है और जो रेम्यूनरेशन होती है वो एम्प्लॉयज की गवर्नमेंट कंपनी की, वो बेसिकली इंडिपेंडेंटली होती है और वो जो है डायरेक्टली डिसाइडेड किया जाता है गवर्नमेंट कंपनी से। और ये जरूरी नहीं है कि उसको जो गवर्न करे, सिविक कुछ सर्विस रूल ही फॉलो किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी जो है अकाउंटेबल है मिनिस्ट्री के लिए, डिपार्टमेंट से कंसर्न होता है, वो बेसिकली अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करती है, डिस्कस करती है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में। ओके, तो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज की हम डिस्कशन करते हैं, कुछ हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज है, लाइक यहाँ पे है एम्पावरिंग इंडिया है, ठीक है, यूटिंग, तो ये वाले कुछ हमारी कंपनीज हैं जो इंडिया में गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड को, CIL। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है इंडियन स्टेट कंट्रोल्ड कोल माइनिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है, वेस्ट बंगाल इंडिया में। ओके, ये एक लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी है वर्ल्ड में और कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 81% ऑफ द कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। ओके, तो बेसिकली ये कितना प्रोड्यूस करती है, ये करती है 452 मिलियन टन ऑफ कोल ड्यूरिंग, तो ये है हमारा 2012 से 2013, और अर्न करती है रेवेन्यू INR इस करेंसी में सेल। अब ये जो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है इंडिया की, वो ओन्स करती है 90% ऑफ द शेयर्स, ठीक है, उनके इतना जो है शेयर्स का है CIL में, और कंट्रोल करती है सारे ऑपरेशन किसी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के थ्रू। ओके, तो जो कोल इंडिया है उसके 3,57,926 जो एम्प्लॉइज हैं, ये वो थे 31 मार्च 2003 को। उसमें से जितने हैं वो वर्कमैन है, कुछ सुपरवाइजर्स है, कुछ जो है एग्जीक्यूटिव है। वो बेसिकली स्पेंड करती है वो 273.21 बिलियन ऑन एम्प्लॉइज, बेनिफिट देती है, काउंटेड है, ठीक है, और कितना है 52.47 इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट है कुछ फॉलोइंग है, कुछ और भी सम मोर एग्जांपल्स है हमारी गवर्नमेंट कंपनीज की, जैसे हमारी टेलीकम्युनिकेशन है जिसमें BSNL जो है कनेक्टिंग इंडिया, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, राइट। इंडियन ऑयल है, HP है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये सारी जो है क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, राइट, ये भी गवर्नमेंट कंपनीज की एग्जाम्पल्स है। उसके अलावा यहाँ पे गेल है, देन ONGC है, GSPC गैस है, ठीक है, ये सारी गैसेस के अंदर जितनी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है वो आ जाती है। देन उसके बाद रेलवेज भी ऑलरेडी ये गवर्नमेंट कंपनी ही है, मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट है। उसके बाद हमारे कुछ बैंक्स भी हैं, बैंक्स हमारे जैसे SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट हमारी कंपनी से सबसे पहले है SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड है IDBI, देन उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो इसमें अब कुछ हमारे रोल है गवर्नमेंट कंपनीज का इन बेनिफिटिंग जनरल पब्लिक के लिए। तो सबसे पहले आता है इट गिव्स अ एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या है, एम्प्लॉयमेंट देती है ना, बेसिकली जो हमारी पब्लिक होती है, जो स्किल्ड होते हैं और अनस्किल्ड रेगुलरली, ऑल द लेवल ऑफ द पीपल, है ना। अब कंपनीज है, कंपनीज में हायर लेवल के एम्प्लॉयज जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, लोअर लेवल के भी किए जाते हैं, सिंपल हमारे जो लेबरर्स हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है, तो गिव्स अ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है ये जो है जनरल वेलफेयर के लिए किया जाता है, जिसमें ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनी का जो मेन मुद्दा होता है कि हमने जो है पब्लिक वेलफेयर करना है, कोई भी चीज है वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो। ओके, तो कुछ फंड भी लेती है, उसको बाद में फिर से री इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक के लिए, राइट। उसके बाद है प्रोवाइड द फैसिलिटीज देती है ये सब्सिडी प्रोडक्ट्स के, जिसमें जो है हर कोई नॉर्मल पीपल भी क्या करता है उसमें इन्वॉल्व होती है। ओके, सो गवर्नमेंट कंपनी जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है एक इंडियन इकोनॉमी में, जिसमें वो सारा कुछ बेनिफिट देखती है। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो फ्री होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, तो जिसमें जो फंक्शन है इसका बहुत ही फ्रीली और स्मूथली चलता है गवर्नमेंट का। इसमें कुछ सुटेबल चीज नहीं है जो मैनेज करती है, फाइनेंस करती है, ऑडिट करती है अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी। सो एक सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इसमें फ्रीडम होती है ऑपरेशंस की, क्विकनेस होती है एक्शन की, जिसमें रनिंग होता है एंटरप्राइज स्कोप की अच्छी तरह से। गवर्नमेंट कंपनी जो है इसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग इक्विपमेंट है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, ये अपॉइंट करती है प्रोफेशनल को, स्पेशलाइज्ड पीपल को, जिसमें वो ऑफर करती है बेटर टू बेटर सर्विसेज और सैलरीज। ओके, सो गवर्नमेंट कंपनी जो है अवेल करती है, अकोमोडेट करती है मैनेजरियल स्किल्स को, जिसमें टेक्निकली नो हाउ देन और जो एक्सपर्टीज होते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस की, कन्वीनियंटली उनको कैलिब्रेटेड करती है,
जब उनको करते हैं तो इससे क्या है, बेटर से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। ओके, तो बहुत ही गुड होता है कंपनी की ग्रोथ के लिए, देन एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो, राइट। So thank you so much. Hope you like my video and thank you for your support. Thank you so much. Have a good day.